करें या नहीं करें स्टार्ट? हाँ, इसको बस कंसोल में हटा दूं? अब किसको बड़ा करूं? टेक्स्ट? टेक्स्ट पीछे से दिख रहा नीलेश? दिख रहा है उसको तो। थोड़ा और आगे आ जाओ भाई। मैं पीछे वाले से इसलिए पूछा कि अगर उसे दिख रहा है तो आगे वालों को तो दिखना ही चाहिए। किसी भी लूप को चलाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ, मैं लिखूंगा इनिशियलाइजेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि आप अभी तक वेरिएबल्स के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है। कंडीशन आपको अभी तक नहीं बताया। इंक्रीमेंट का एक बार थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसे मैं नहीं मानता कि ये बताया हुआ पार्ट है, ठीक है। तो लूप से पहले मैं आपको सबसे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट करा देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा रोल प्ले करेगा आपका लूप के अंदर। अगर वो नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या हो जा रहा है भाई, अचानक से ही क्या हो गया। तो लूप के अंदर ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल पार्ट तो मैं बाद में कराऊंगा। पहले आपको ये इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल पार्ट होता क्या है ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी वेरिएबल जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1 कर दिया, इस आई के साथ हम 4 बातें कर सकते हैं। आई प्लस प्लस कर सकते हैं, प्लस प्लस आई कर सकते हैं, आई माइनस माइनस कर सकते हैं और माइनस माइनस आई कर सकते हैं, ठीक है। इन चारों के मतलब क्या है ये भी लिखवा देता हूँ। ये प्लस प्लस आई का मतलब हो गया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और आई प्लस प्लस का तो यही हो गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब कहने का है कि ये करेगा फर्स्ट एग्जीक्यूशन देन ये वाला काम। पहले एग्जीक्यूशन तब, क्योंकि ये देखो पढ़ने में भी ऐसे ही आ रहा है, पहले आई आया बाद में प्लस प्लस आया। पहले क्या आया? आई, बाद में प्लस प्लस। तो यही कह रहा है कि पहले मैं कर दूंगा एग्जीक्यूशन ऑफ आई देन ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखते हैं। ये पहले प्लस प्लस आ गया ना, फर्स्ट कर देगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 देन एग्जीक्यूशन। ये समझ में आ रहा है? विपुल आए हैं आज? चलेगा। तीसरा ये कहता है फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ आई देन आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। हमेशा 1 के साथ ही करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करेगा? फर्स्ट आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 देन एग्जीक्यूशन ऑफ आई। यही है इसका सारा सार। ये चारों बातें समझ में आई? अगर नहीं आई तो पूछ सकते हो भैया दोबारा। हाँ, दोबारा से बता देता हूँ, देखिएगा बात सीधी सी है। ये पहले लिखा है क्या? आई, तो इसलिए पहले क्या कर लेगा? आई को इस्तेमाल। बाद में लिखा है क्या? प्लस प्लस, इसीलिए बाद में करेगा क्या? प्लस वाला काम। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? पहले प्लस प्लस लिखा है तो पहले क्या कर लेगा? प्लस वाला काम। बाद में आई लिखा है तो बाद में करेगा क्या? आई को इस्तेमाल। फिर ऐसे इसमें देखो, पहले क्या लिखा है तो पहले आई को इस्तेमाल कर लेगा और बाद में क्या करेगा?
आई को माइनस कर देगा। अब यहाँ पहले माइनस लिखा है तो पहले माइनस कर देगा और बाद में आई को इस्तेमाल करेगा। अभी दूंगा, पहले ये 4 बातें बताओ ना, मैं तब तो आगे बढ़ूं। आप तो आगे बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे, लेकिन आप समझने के लिए हाँ तो कहें। 4 नंबर वाला है सर, माइनस माइनस आई। हाँ, आई इक्वल टू आई माइनस 1 ये सर, ये तो सही है। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, हाँ सही तो है। क्या खराबी है इसमें? सर यहाँ पे जब हम आई को डिक्लेयर किया आई के नीचे एक अंडरलाइन है। हाँ, आई के नीचे अंडरलाइन है। आई के नीचे अंडरलाइन कहाँ पे आ गई? जहाँ डिक्लेयर इम्प्लाइज गया लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 6 में आई के नीचे अंडरलाइन है। कहाँ है ये? अच्छा, ये जो ये हल्की सी येलो कलर की है, ये क्यों आ रहा है? ये वार्निंग आ रही है बस। ऐसा क्या वार्निंग? वार्निंग ये है, कह रहा है कि आपने आई तो लिया है लोकली पर इस्तेमाल अभी तक नहीं करा, इसलिए जब इस्तेमाल कर लोगे तो ये वार्निंग चली जाएगी। यहाँ आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए तो ये वार्निंग ले लीजिए चली जाएगी। आ रही है क्या अब? वही यही कह रहा है कि आपने आई बनाया तो है, मेमोरी खर्च तो करवा दी मुझसे, परंतु इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर जो ऊपर 1 लिखा है, हाँ, आई इक्वल टू 1। हाँ हाँ हाँ, अगर 2 लिखने की तो अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 लिख दो, 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो मर्जी लिख दो। 4 बार प्लस लगा लेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। नहीं जी, बस ये ऐसे जैसा दिख रहा है वैसा ही इस्तेमाल होगा। जैसा दिख रहा है ये वैसा ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। इस वाले को कहते हैं क्या? देखो बाद में हो रहा है ना प्लस प्लस, तो बाद वाले को क्या कहते हैं? पोस्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट। देखो पहले हो रहा है ना प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये? प्री इंक्रीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, ये बाद में माइनस माइनस हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट। पहले हो रहा है तो प्री डिक्रीमेंट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसको अपग्रेडेशन भी कैसे? अपग्रेडेशन नहीं जी, इसको सिर्फ यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यूनरी ऑपरेटर जो अपने आप के अंदर वैल्यू को चेंज कर ले, यूनरी, UNARY, यूनरी ऑपरेटर। बोलिए। सोने दो, जिसको सोना है सोने दो। बड़ी पुरानी कहावत है, जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वही पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? ये तो रहा, और क्या है? और इसको खोल के भी बताया, ये रहा +1 बस, और इससे ज़्यादा क्या बताऊं? यही है इसका मतलब। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा देना, डिक्रीमेंट मतलब घटा देना। फर्स्ट सेकंड क्लास की पढ़ाई जा सकने वाली अंग्रेजी है ये, ठीक। तो मिटा दूँ ये सारा? नहीं सर, मिटाई को उनकी नीचे लिखिए। यार मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन पैदा हो। कमेंट लगा दीजिए, आगे कमेंट लगा दीजिए। अरे भैया वो तो वीडियो में बन गया, देखते रहना आप, चाहे 4 बार देखो, 5 बार देखो, 50 बार देखो। क्या आप अपनी मेहनत से टाइप करने की कोशिश नहीं करेंगे? कोई बात नहीं है। किस लिए पेस्ट करा रहे हो? मेहनत से बचना चाह रहे हो? सर मैं नोट पैड नहीं कर, पॉज करके लिखना पड़ता है सर, पॉज करो ना, जब तक हाथ से लिखोगे नहीं तो आएगा नहीं। राहुल, किसका फोन आया? अच्छा, डिलीट कर दूं? चले आगे बढ़े। अब आप देखिएगा, मैं केवल 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको आई को 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। आई प्रिंट करा लिया, फिर यहाँ मैंने कह दिया इसको आई प्लस प्लस, फिर मैंने आई प्रिंट करा लिया, ठीक। फिर मैंने कर दिया इसको प्लस प्लस आई, फिर आई प्रिंट करा लिया, ठीक। और
फिर माइनस वाला चलाएंगे, आई माइनस माइनस, फिर आई प्रिंट करा लिया, और प्लस माइनस माइनस आई, और फिर से आई प्रिंट करा लिया। 5 बार आउटपुट आएगा, ये तो पता है ना, क्योंकि 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कराया है, तो 5 बार वैल्यू आएगी। तो पहले वाले में देखिएगा हमने कुछ नहीं कराया, ना तो प्लस प्लस कराया ना माइनस माइनस कराया, तो सीधे 10 ही आ जाएगा। ठीक है। दूसरे वाले में हमने एक बार इसको प्लस प्लस करा दिया, तो ये क्या आ गया, देखो आई का प्लस प्लस हो गया, तो क्या आ गया 11। तीसरे वाले में उस 11 करे हुए में भी हमने एक प्लस पहले ही करा दिया, तो क्या आ गया 12। तीसरे वाले में उस 12 में से भी हमने एक माइनस करा दिया, तो क्या आ गया 11। फिर 11 में से भी हमने एक माइनस करा दिया, क्या आ गया 10। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, ये लो यहाँ, ठीक है, और अच्छा सेमीकोलन हटा देते हैं, लीजिए, ठीक है, ये भी हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये भी हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं। अब किसे इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं। अब ये मैंने इसको लिख दिया। अब देखिएगा फिर से पहले नंबर पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो 10 ही आना चाहिए। अगले नंबर पे हम क्या कह रहे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर इंक्रीमेंट करो। फ्लो में मत पहुंच जाओ, फिर इंक्रीमेंट करो, तो क्या आ गया होगा, क्यों पहले इस्तेमाल करो कहा है उसने, वैसे फिर बाद में होना चाहिए था ना 11, है ना। तो यानी कि यहाँ तो आपका 10 आ ही गया होगा और यहाँ भी आपका 10 ही होगा जो आउटपुट आएगा, परंतु थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करते ही वो क्या हो गया होगा 11। अब यहाँ कह रहा है पहले बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, फिर इस्तेमाल करो, तो क्या हो गया होगा, क्यों 11 तो पहले से ही है, हाँ 11 तो वो पहले से ही है, देखो हो गया नहीं हो गया। फिर अब यहाँ कह रहा है पहले इस्तेमाल करो फिर डिक्रीमेंट करो, तो क्या हो गया होगा 11 नहीं हो गया होगा, अच्छा सॉरी 12 ही रहा होगा पर बाद में 11 हो गया होगा। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, पहले डिक्रीमेंट फिर इस्तेमाल, तो डिक्रीमेंट करते ही क्या हो गया होगा 10 हो गया होगा, और प्रिंट भी क्या करा होगा 10। तो यही हो रहा है आउटपुट आपका 10 10 12 12 और 10। ये समझ में आ रहा है? इतनी देर से यस यूं कर रहे थे, तभी रोका क्यों नहीं जिसको ऐसे ऐसे करना है, तो जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं मुझे तभी उसी लाइन पे क्यों नहीं रोका? कौन सी लाइन में समझ में नहीं आया नितिन? लाइन नंबर 7 में सर हम 10 प्रिंट करा रहे हैं, हाँ अब 8 में आए तो सर 10 वही 10 आ गया, देखो 10 के बाद एक इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, 11 आना चाहिए वहां पर। क्यों कहाँ करा मैंने यहाँ इंक्रीमेंट? 8 नंबर पे लाइन 8, हाँ लाइन नंबर 8 पे वो क्या कह रहा है, पहले इस्तेमाल। हाँ करा आपने ऐसा, सर देखिए 10 आया है लेकिन 11 आना चाहिए। माय डियर पहले इस्तेमाल करोगे तो 10 ही तो है, इस्तेमाल करते वक्त को क्या है, सर 11 तो वहां पर क्यों लिखे हैं? वहां मैंने इसलिए अच्छा लिखा कब है, बाद में लिखा है, देखो बाद में लिखा है, दूर करके लिखा है। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लिख देता हूं बाद में, ठीक बाद में हुआ है वो 11, ऐसा ही ये वाला भी हुआ है बाद में। आ रहा समझ में नितिन? क्या नहीं आया? सर बात है कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। हम 10 है तो उसका इंक्रीमेंट करेंगे तो 11 होगा ना, तो प्रिंट में 10 क्यों आएगा?
ये आप अपने मनगढ़ंत कहानी सोच रहे हैं। आइए अभी अभी आप 2 मिनट बस इस पे विचार करिए और फिर देखिएगा आप ही यही वाली बात कहेंगे मुझसे कि हाँ सर यही सही है। और कितना बड़ा करूं इसको भाई, और कितना बड़ा? चलो भाई, आप शुभम कह ही रहे हैं, असल में पिक्सल थोड़े से खुल जाएंगे शुभम, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बड़ा नहीं करना चाह रहा था। देखो पिक्सल थोड़े खुल जाएंगे, देखो ऐसा सा दिखेगा फिर ये भाई, पिक्सल खुलना बोलते हैं तो टेक्निकल भाषा में, फट जाएगा नहीं बोलेंगे, ठीक है चलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम, और एक ये गोला बना लिया, इसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम लिख दिया। क्या है मेरे वेरिएबल का नाम? आई, ठीक। यहाँ हम लिख रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू। पहली बारी में आई की वैल्यू क्या आई है? हाँ, तो वही जो पहली बारी में आई की वैल्यू आई है वही हम लिख देंगे। देखो मेरी जो आई की पहली बारी में वैल्यू है क्या है जी? 10। वही मैंने यहाँ लिख दी, वही मैंने क्या कर दिया? लिख दी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, ये तो हमने समझने के लिए करा। ये नीचे वाला बक्सा है ऐसा मानना ये कंसोल आउटपुट वाली स्क्रीन है, ठीक है, ठीक। तो ये जो पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई थी तो क्या आ गया होगा? क्योंकि आई की वैल्यू गोल वाले उसमें क्या दिख रही है, तो 10 ही आ गया होगा, है ना? 10 आ गया होगा ना। अगली लाइन देखते हैं, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, अगली लाइन में हमने क्या कहा कि आई को पहले यूज कर लो। आई को पहले यूज कर लेते हैं। है क्या आई के अंदर? हाँ जी नितिन, है क्या आई के अंदर? है ना 10, और हम उसी को प्रिंट करा रहे हैं। तो क्या प्रिंट कराऊं? 10 कराऊं? ये आप अपनी इंद्रियों को वश में रख के कह रहे हैं ना, ठीक, 10 क्लियर है। लेकिन जैसे ही वो ये वाली लाइन पे आया, यहां आया, तो उसने क्या कर दिया होगा? आई को, उसने आई को क्या कर दिया होगा जी? ये मिटा के उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया होगा, 11 कर दिया होगा। इसको क्या कर दिया होगा? 11 कर दिया होगा। तो कर देते हैं भाई 11, लेकिन तब तक प्रिंट तो हो चुका, ठीक। अब तीसरी लाइन में काम करने आया। तीसरी लाइन में जब वो काम करने आया, पहले ही देखा अरे ये क्या कर रहे हैं, तो प्लस प्लस कर दिया इन्होंने। जब प्लस प्लस कर दिया तो भाई साहब जो 11 था वो क्या हो जाएगा? जो 11 था वो क्या हो जाएगा? हाँ जी नितिन, जो 11 था वो 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर लेकिन जब 12 हो चुका उसके बाद उसने कहा प्रिंट कर दो, तो अब क्या प्रिंट कर दें नितिन? वेरी गुड। अब देखो आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा कुछ ऐसा, ठीक। शुभम, और भी कोई ये ना कहे कि अब दोबारा करा दो, अभी पूछ लो, क्योंकि अभी 2 स्टेटमेंट और बची हैं। अब अगर कोई दोबारा कहेगा तो मैं यही कहूंगा कि वो क्लास का टाइम वेस्ट करना चाह रहा है। अभी पूछ लो कोई भी। नहीं, अभी पूछो कहाँ कमी है। 4 लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। सेकेंड लाइन में प्लस प्लस हो रहा है, हैं? हाँ हाँ, तो वो करा तो था 1 ऐड, 11 नहीं करा था, आपके सामने ही तो करा 11। हाँ क्या? शांत हो जाइएगा। शुभम 1 मिनट, ये मैंने अपने हाथ में से, आप कैच कीजिए और पकड़ लीजिए, बताओ कितना नंबर फेंका? मैंने बताया ही नहीं आपको, 25 था वो। चलो दोबारा फेंकता हूँ, ये लीजिए, और जो भी है वो प्रिंट कर दीजिए। आपको तो सिर्फ प्रिंट करने को कहा गया है।
आप प्रिंट करेंगे, मैं बताऊंगा क्या था, आप बस प्रिंट स्टेटमेंट चलाइए, चला दिए 25 था बस, तो वो जानता ही नहीं। लेकिन अब अगर मैं आपसे कह दूं कि शुभम मैं आपको 25 डाल रहा हूं, तो आप भी जानते हो 25 है, ठीक, और फिर आप कह रहे हैं कि प्लस प्लस यानी कि मैं इसके अंदर कुछ डाल दूं एक्स्ट्रा, तो 26 तब होगा जब आप जान पाओगे, कर पाओगे। तो ये देखो, यही ये चीज़ करा इसने, ये देखिएगा आप, ये जो पहले आई था, इसने इस आई को क्या प्रिंट कर दिया, पहले ही 10 प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट करा ये 10? क्योंकि उसके पास तब तक 10 ही था, वो बढ़ा ही नहीं पाया था, बाद में बढ़ाया, प्रिंट करने के बाद बढ़ाया, बाद में नहीं आया प्लस प्लस। आना चाहिए, बस मेन चीज़ मोटिव यही है कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले आई है तो पहले प्रिंट कर लिया उसने, बाद में प्लस प्लस है तो इसलिए उसने बाद में बढ़ाया। कोई और जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई भी, मैं फिर किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। अब अगली लाइन में इसने पहले ही बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा शुभम, अगली लाइन में इसने पहले ही बढ़ा दिया, तो जो कभी क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा, जो कभी 11 हो गया होगा, तो वो पहले ही बढ़ के क्या हो गया होगा, 12, और तब जाके उसने प्रिंट किया, तब जाके उसने प्रिंट किया। हेलो, हेलो, हाँ बताओ जल्दी से, कुछ काम है तो, मैं क्लास में हूँ, काम है कुछ, मैं क्लास में हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है? चलें आगे बढ़ें। मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं करी थी, चल रही है। हाँ पूछिए, लिखा है क्या पहले प्लस प्लस? हाँ, ये पहले प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस क्या है, किस पे, किस पे, आई पे ना। तो जब उसने पहले प्लस प्लस लिखा है तो पहले प्लस करेगा, पहले प्लस कर देगा, तो 11 का पहले प्लस होके क्या हो जाएगा, तो 12 ही तो प्रिंट करा उसने। ये देखो, पूछना क्या चाहते हो, कौन सी लाइन में, कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। हाँ क्या हुआ इसमें बताओ। हाँ पहले क्या है, प्लस प्लस है या आई है, तो पहले इसलिए तो आई को प्रिंट कर रहा है। पहले कौन है ये बताओ, तो आई को प्रिंट कर रहा है वो, नहीं, उनके मुंह से मुझे निकलवाना है, पहले कौन है, तो आई को ही प्रिंट कर रहा है, बाद में क्या है, बाद में प्लस प्लस कर रहा है। इसमें क्या पूछना है अब, पहले उनका कंप्लीट होने दो। हाँ पहले कौन है इन दोनों में से, दो बातें हैं यहाँ पर हमारे पास, आई है तो इसलिए वो आई को प्रिंट कर रहा है, और बाद में क्या है, बाद में प्लस कर रहा है। उसका मतलब है कुछ सिंबल को नहीं प्रिंट करेगा, प्लस नहीं, ये ऑपरेटर है, प्लस प्लस कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अभी तो यार आपको यहाँ बताया मैंने, ये जो ये मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाया था, लिखा था आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तब क्या कर रहे थे, लिखा था ना आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। बताओ अब क्या कर रहे थे, अब क्या पूछना है ये बताओ, अब समझ में आया या नहीं ये बताओ, बैठ जाओ फिर। हाँ आयुष, वो दिस राहुल, दो ठो प्लस प्लस है, उसमें क्या नहीं कर सकते, मतलब
जैसे 2 बार है, सिर्फ एक बार प्लस करने को कह रहे हैं? नहीं, 2 बार ही कर सकते हैं, ना तो इससे एक कम ना एक ज़्यादा। 2 बार ही माइनस कर सकते हैं, ना उससे एक कम ना एक ज़्यादा, तभी वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, और कुछ? सर ये सब प्री डिफाइंड है पहले से ही। हाँ, ये निश्चित है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का सिंबल कैसा होता है। राहुल, समझ में आया या नहीं? और कोई? और कोई पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। पक्का? चलिएगा, तो मैं अब ये डायग्राम यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आ गया है। चलिए अब मैं पूछता हूँ। ये लीजिए, ये मिट गया। नीलेश तैयार हो जाइए। कौन से नीलेश सर? नए वाले नीलेश। ललित आप भी तैयार हो जाइए। ठीक है, नीलेश आउटपुट क्या आएगा? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ नीलेश, आउटपुट क्या आएगा? 10 12 12 10। पक्का? चला दूं? लीजिए, 10 12 12 10। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब। बैठ जाइए। ललित कहाँ हैंगे? ललित, ये आप बताएंगे। अरे ये कैपिटल क्यों हो जा रहा है? ये लीजिए ललित, आप सिर्फ इसी लाइन का आउटपुट बता दीजिए मुझे, ये सारे मैं हटा लेता हूँ बस। ललित आउटपुट बताइए। पक्का? ये अलग से भी है, ये अरिथमेटिक प्लस का काम करेगा। ये तो अपना काम करेंगे ही करेंगे क्योंकि साथ में है ये अलग से अपना काम कर रहा है। हाँ हाँ, तो जैसा मैंने बताया वही नियम एप्लीकेबल कर लो इसके साथ। जैसा मैंने बताया है वही नियम अलाउ कर लो तो चल जाएगा आपका। ललित, जैसा मैंने बताया है 12 आउटपुट आएगा। ललित, जैसा मैंने बताया वैसा नहीं कर रहे हो आप, तभी आपका गड़बड़ आ रहा है। ये रहा, देखिएगा ललित आउटपुट क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान से। अच्छा हुआ मैंने लूप स्टार्ट नहीं कराया। अब देखिएगा 22 आउटपुट आया ललित। ललित ये है कितना? 10, और 10 के बाद ये हो कितना गया होगा? 11। बताओ, 11 हो गया होगा। और फिर यहाँ कितना हो गया होगा? 12। परंतु यहाँ जो इस्तेमाल हुआ होगा वो मैं बता देता हूँ ललित आपको। चलिएगा, ये देखिएगा ललित ध्यान से, ये जैसे जैसे हुआ वैसे ही वैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये जो आई प्लस प्लस लिखा है, पहले क्या लिखा है? नहीं, आई लिखा है या प्लस प्लस लिखा है? और आई में कितना है? 10, तो ये 10 लिख लेगा। फिर उसके बाद क्या कर देगा? इसको कहीं और लिख देते हैं, कहीं पे ये 11 कर चुका होगा। ठीक, बीच में निशान मिल गया इसको किसका? प्लस का। लेकिन अब अगली वाली स्टेटमेंट में देखो आप क्या करा उसने, पहले प्लस प्लस कर दिया। क्या है ये? 11 को पहले प्लस प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 12। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आया ललित समझ में? चलिए एक और दे देते हैं हम, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दोबारा से दे देते हैं हम। चलिए ललित, अब किसे ये यहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दिया, अब आउटपुट क्या आना चाहिए ललित? मेरे पास तो दुनिया जहान के एग्जाम्पल हैं।
क्यों होगा ललित? 19। अभी भी आपका गलत है, 23 आ गया। देखो कैसे आया, अभी दिखाता हूं आपको कैसे आया। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। और कहाँ गया नोटपैड? ये रहा, पेंट ब्रश। ठीक ललित, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, ये हटा देता हूँ। अब देखिएगा आई की वैल्यू ललित कितनी है? 10 है। लेकिन वो कह रहा है पहले प्लस प्लस कर देंगे, तो क्या हो चुकी होगी? 11, और बीच में प्लस लगा हुआ ही है। फिर अगली वाली स्टेटमेंट में आ गया, तो पहले प्लस प्लस कर दिया होगा, तो क्या हो गया होगा? 11 तो हो चुका था, अब प्लस प्लस कर रहा है पहले, तो कर दिया होगा उसने क्या? 12, और फिर लिखा होगा उसने 12। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया होगा? 23। आ रहा है समझ में? पहले वाला अगर प्लस प्लस है तो पहले वो प्लस का काम करेगा, अगर पहले आई है तो वो पहले आई को यूज करेगा। चलिएगा, अब बैठ जाइए ललित। अब पूछते हैं हम कृष्णा से। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को बख्श देंगे। हाँ चलिएगा कृष्णा, ये जो प्लस प्लस मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये वाला भी यहाँ से यहाँ लगा दिया, आउटपुट क्या आएगा? हाँ 23। बताओ यार जल्दी, 23। मैं लिख देता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, कभी आप कहो जी मैंने तो वो नहीं। अच्छा 21 आएगा, लिख दो 21, लिख दीजिए मैंने 21, और ये मैंने आउटपुट टर्न कर दिया 21। क्या कृष्णा समझाएंगे मुझे ये 21 कैसे आया? वैसे आउटपुट सही आया, पर हो सकता है तुक्का लगाओ। हाँ 10 ले लिया, वेरी गुड। 11 हो चुका, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वहां पहले आई है इसलिए पहले 11 ले लिया, और 11 और 10 क्या होता है? वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिएगा, नहीं मेरे को तो टेस्ट करने का अधिकार है यार। ये वाला हमें बताएंगे पवन, आउटपुट क्या आएगा पवन? ऐसे कोई नहीं बख्शा जाएगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा, सबसे पूछूंगा एक एक करके। पक्का? 20 रन कर दें? मतलब ऊपर वाला तो 21 है, उसकी माफ़ी है, कोई बात नहीं, ये लो उसकी तो माफ़ी है, पर नीचे वाले का आपने बताना है। अच्छा अभी चेक कर रहे हैं। बड़ा साधारण सा नियम है। पवन कुछ तो बोलो। आजा चलो और आसान तरीके से बताने की कोशिश। 19, 39 चलेगा। आउटपुट देखते हैं, ये तो 21 आया, ये तो 21 आया। चलो मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। हाँ जी बताओ बताओ। सर पहले घटाएगा। अरे भाई मैंने ये पूछा ही नहीं, आपका नाम ही कहाँ लिया मैंने? नहीं सर, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ अगला थोड़ा एग्जाम्पल। नहीं सर, ये मैं उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आसान करने जा रहा हूँ इसको। ठीक है चलिएगा, शुभम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एक नंबर दिया 10, जब मैं कहूँ बढ़ा दो तो उसमें एक बढ़ा देना, जब मैं कहूँ घटा दो तो उसमें से एक घटा देना, जब मैं कहूँ प्रिंट कर दो तो मुझे बता देना। ठीक है कि है क्या? ठीक, बढ़ाने और घटाने पे बताना नहीं है, जब मैं प्रिंट कहूँ तभी बताना है। ठीक है, मैंने नंबर दिया आपको 10। ठीक है, हाँ हाँ माय डियर, ये तो सुन लो, मैं कोई एग्जांपल लेके आया हूँ आप सबके लिए।
आप अपनी खिचड़ी पका रहे हो, नहीं मैं बताना चाह रहा उस पर। अगर है तो फिर आउटपुट निकालो, कहो कि सर आप पूछो, मैं कैसा भी करके आउटपुट बताऊंगा, तब मैं फिर आपके लिए नया लेके आता हूँ, या फिर समझने की कोशिश करो। उतावला सो बावला, हरी स्पॉइल्स करी, मालूम है आपको? और ये हरी हरी नाम नहीं है, हा रा रा पे छोटी की मात्रा, हरी HURRY वाला है, ठीक है? हाँ जी शुभम, मैंने आपको 10 नंबर दिया, प्रिंट कर दो, क्या आया होगा? चलो शुभम, मैंने आपको 10 नंबर दिया, बढ़ा दो फिर प्रिंट कर दो। बेवकूफ हो क्या? मैंने कहा था जब भी कहूंगा बढ़ा दो तो 1 बढ़ाना है। अच्छा दूर था, 11 हो गया जाइएगा। हाँ तो कितना? 11 हो गया, प्रिंट कर दो। 11 भी हो गया। वेरी गुड, चलिएगा, यही मैं काम आपके साथ करता हूँ नीलेश। मैंने आपको एक नंबर दिया 10, घटा दो। मैंने पूछा ही नहीं, आप बता रहे हो अपनी मर्जी से। मैंने कहा जब प्रिंट करेंगे तभी बताना है, आप घटा दो बस, अब प्रिंट कर दो। नो, यानी कि मैंने पहले कहा घटा दो, बाद में कहा प्रिंट कर दो, तो वही आप कर रहे हैं, ये भी तो वही कर रहा है। चलिएगा, फिर मैंने एक नंबर दिया नीलेश आपको 10, मैंने कहा घटा दो, सॉरी बढ़ा दो, अब प्रिंट कर दो। हाँ पहले नंबर दिया, फिर मैंने कहा बढ़ा दो, और फिर कहा प्रिंट कर दो, 11 हुआ, सीधी सी बात है, वही तो ये कर रहा है। देखिएगा, नंबर आया पहले, पहले नंबर आया कितना होगा यहाँ पे? 10 होगा, बाद में ये बढ़ चुका होगा, कितना हो गया होगा? 11, लेकिन लिखा गया होगा कितना? 10, प्लस का निशान अपनी जगह वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब ये क्या हो चुका होगा? 11, उधर 10 लिखा है और इधर क्या लिखा है? 11, लेकिन बाद में क्या कह दिया इससे? बढ़ाने को, क्या हो गया होगा? 12। यहाँ 12 में से पहले क्या हो गया होगा? पहले क्या हो गया होगा? तो क्या हो गया होगा घट के? तो यहाँ 11 हो गया होगा, और फिर ये प्लस का निशान है, फिर से ये कह रहा है पहले घटा दो, 11 में से पहले क्या हो गया होगा? 10 हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 11, और यहाँ क्या लिखा है? 10। 11 और 10 कितना होता है? अभी तो 21 आया है। हाँ जी विकास, आया? तभी तो कह रहा हूँ धैर्य पूर्वक पहले सुन लो। What's your name? अभिषेक, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है, अगर जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें सुन लोगे, लेकिन कुछ और सोचते रहोगे तो सच बता रहा हूँ नहीं आएगा। सिर्फ जो ये देखना है पहले क्या आ रहा है, वही काम कर देना है, ठीक है? आपका नाम क्या है जी? प्रदीप, समझ में आ रहा है? पक्का? अगला आउटपुट आप ही बताएंगे। लीजिए प्रदीप, आपके लिए है ये कह रहा है माइनस माइनस आई प्लस 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 आई। प्रदीप बताइए क्या आउटपुट आएगा? हाँ, ये ऊपर के तो दोनों बता ही दिए, वो तो आएगी, इनका क्या करोगे आप? नए वाले का बताओ। हाँ 20, 19, रन कर दें जी? चलिएगा, रन कर दिया 19, वेरी गुड, बैठ जाइएगा। अब हमें बताएंगे सबसे पीछे कौन बैठे हैं? अविनाश तो बता ही देंगे यार, आयुष बताएंगे। आयुष, आयुष आए हैं? नहीं आए। इधर से ये क्या नाम है आपका? निकिता, यही नाम है ना? आप बताएंगे, चलिएगा। निकिता ये देखिएगा, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। निकिता बड़ा आसान आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसका आउटपुट बता दीजिए बस। और यकीन मानना, ऊपर से एग्जीक्यूट करते हुए चलोगे तब समझ में आएगा, कभी सोच रहे हो यहीं से कर दोगे हो जाएगा। भाई साहब शांत हो जाओ, सिर्फ लिख लिख के कर लो।
फिर दूसरे को कैसे पता चलेगा? 22 आएगा, चला के देखें। निकिता 23 आ रहा है, 23 आ रहा है निकिता। ये देखिएगा निकिता, यहाँ मैं आई की वैल्यू लिख रहा हूँ। आई की वैल्यू जो है ये होते ही कितनी हो गई होगी? 11। और ये होते ही कितनी हो गई होगी? 12। यानी कि वाली लाइन में आई की वैल्यू कितनी हो गई थी? 12। फिर से यहाँ देखते हैं आई की वैल्यू। यहाँ आते ही आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 11। और फिर यहाँ आते कितनी हो गई होगी? 10। आई की वैल्यू यहाँ आते ही 10 हो गई होगी। फिर से देखते हैं आई की वैल्यू। यहाँ आते ही आई की वैल्यू क्या हो गई होगी? 9। आई की वैल्यू 9 हो गई होगी। और यहाँ आते ही क्या हो गई होगी? 10 हो गई होगी आई की वैल्यू। मैंने तो कहा था आपको ऊपर से एग्जीक्यूट करोगे तभी चलेगा। ये आपके एग्जीक्यूट करने से पहले बता चुका था मैं। ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 11 हो गई होगी। यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई होगी? पहले 11 हो गई होगी। और यहाँ क्या हो गई होगी? 12। और 11 और 12 कितना होता है? यही हुआ है। चलेगा। अब मैं ये सारे बिठा रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ ये आपको खुद दिमाग में कैलकुलेट करना है। ये लीजिएगा। अब एक और आउटपुट पूछते हैं भाई, किससे पूछा जाए? हाँ है गौरव। हाँ गौरव बताएंगे। गौरव, ये आई माइनस माइनस लिख दिया और यहाँ लिख दिया प्लस, फिर से आई माइनस माइनस लिख दिया। आउटपुट बताइएगा गौरव। 18 पक्का? चला दिया जाए? हाँ, ये तो 23 आ गया। ये तो 23 आ गया। आप ध्यान से नहीं सोच रहे हैं। पहले जो है उसे पहले कर लो। कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसा सोच रहे हैं। हाँ जी गौरव, समझाऊं या समझा पाओगे? समझा पाओगे? वेरी गुड। बताओ, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ गौरव बताइएगा। जैसे आई की वैल्यू यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई थी? 12 हो गई थी पक्का? तो यहाँ आने के बाद 12 लिखा गया होगा पहले, है ना? और फिर उसके बाद क्या हो गई होगी आई की वैल्यू? हाँ, ये 13 करता है 11। और यहाँ 11 इस्तेमाल हो गया होगा पहले, तो पहले इस्तेमाल कर लें। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इतना आसान था। चलिएगा, और एक और आउटपुट बताइएगा। अब बताएंगे हमें। शुभम ने तो समझ लिया अच्छे से, और किसी को भी तो समझने दो। आदर्श कहाँ है आदर्श? हाँ आदर्श, आदर्श बताएंगे। आदर्श, ये लिखा है आई प्लस प्लस माइनस 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 आई। आउटपुट बताइएगा आदर्श। अच्छा, यहाँ का आउटपुट तो लिखते हैं पहले। ये 23 आ रहा था, ये भी 23 आ रहा था। हाँ जी, लिख दूं? चलो, 12 प्लस 10 कितना आ गया होगा? अरे भैया अपने आप ही करो, ये सारा मैं थोड़ी करूंगा। कॉपी पेंसिल करो, ले और करो। ये मैं नहीं करने वाला। कितना आ गया होगा? 23 आ गया होगा आदर्श। मजा नहीं आ रहा आदर्श? आदर्श मजा नहीं आ रहा? क्या वैल्यू हो गई थी यहाँ पर आएगी?
देखो यहाँ 11 थी पक्का, यहाँ 11 थी, तो यहाँ 11 लिखा गया होगा पहले ही, बाद में 11 का बढ़ के क्या हो गया होगा, 12 हो गया होगा, परंतु यहाँ आते ही वो 12 का क्या हो गया होगा, फिर से क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा। और 11 में से जब कभी 11 घटाए जाते हैं, एक्चुअली सर हम जोड़ दिए सर 10 करेंगे सर वहां पे बैलेंस 11 नहीं आएगा 10 आएगा कहाँ प्लस कर दूं, हां प्लस कीजिए सर 20 आएगा माय डियर, सरल कराइए एक बार ना। ये लीजिए 20 आ रहा है आदर्श, फिर तो आप गलत एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो फिर तो आप गलत करा रहे हो। चलो ऊपर से देखते हुए चलें, आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई होगी, 11, और यहाँ क्या हो गई होगी, 12। यहाँ आई की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ आते ही 11 हो गई होगी, फिर अगले वाले में क्या हो गई होगी, 10 हो गई होगी, फिर यहाँ आते ही क्या हो गई होगी, 9 हो गई होगी, और अगले वाले में आते भी क्या हो गई होगी, 10 हो गई होगी, यहाँ आते क्या हो गई होगी, 11, और फिर 11 के बाद 12 हो गई होगी, और फिर यहाँ आते क्या हो गई होगी, 12 के बाद 11 हो गई होगी, और फिर 11 के बाद क्या हो गई होगी, 10, और फिर यहाँ आई की वैल्यू पहले इस्तेमाल हो गई होगी, तो क्या हो गई होगी, 10, बीच में निशान लगा हुआ है प्लस का, अब तो प्लस का लग गया, ठीक। और यहाँ 11 से माइनस हो जाएगा जो बाद में 11 करा उसने, उसी 11 को माइनस करके 10 कर दिया, आदर्श ऐसे हुआ है, वो 11 माइनस 11 नहीं हुआ, 10 माइनस 10 हुआ था। ध्यान से समझोगे तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिएगा, सारे आउटपुट कोई बता पाएगा, बैठ जाओ आदर्श, है कोई क्लास में जो सारे आउटपुट बता पाए, पर मैं कुछ छेड़छाड़ करना चाहता हूं इसके साथ। अब सही है, सारे आउटपुट बताइएगा, कोई बता पाएगा जी, बताइएगा कौन है, कितने यस कह रहे हैं, 1 2, अविनाश कह रहे हैं, अविनाश आप ही बताइएगा। पहले में -1 आएगा, ओके, मैं लिख देता हूं आपका आंसर, पहले में आप कह रहे हैं -1, हाँ जी, हाँ आने दो, आपको कुछ थोड़ी कह रहा है कोई, आप तो जो आपको लग रहा है वैसा बताओ। अच्छा फिर से बताओगी, तभी कहा था पहले ध्यान से देख लो क्या कर दिया मैंने इसमें, बैठ जाओ आराम से कैलकुलेट करो। और कोई जिसका हो गया हो, वेरी गुड, शुभम अपना ही कर लो, उसमें देखो क्या आपको नहीं आएगा उनको आ जाएगा, यही तो गलत है कि आप माइंड में कर रहे हो, लिख के नहीं कर रहे, फिर कहोगे मुझे नहीं आ रहा। और अब मैं जाने वाला हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। हाँ सर मैं रुका हुआ हूँ, अनुभव समझ में आ रहा है ना, दिस व्हाट्स योर नेम, श्रद्धा समझ में आ रहा है आपके, पक्का, बैठ जाओ। अतुल सच में समझ में आ रहा है, कोई एक आध आउटपुट आपका सही आया, वेरी गुड। प्रिया कुछ आउटपुट आपके सही आए, ये सारे गलत आए, ठीक। मनीषा आ रहा है, कोई एक आधा तो आउटपुट कभी तो आया होगा सही, वेरी गुड। कोई है ऐसा जिसने मन में सोचा हो उसका हमेशा ही गलत आया, कभी ना कभी तो सही आया ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा आ रहा है तो नहीं यार वो छोड़ो। अच्छा नीलेश आपने कर लिया, हाँ हाँ बताओ फिर कराओ, दिखा दो, चलो कोई बात नहीं दिखा दो। आपका पहले -1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर 0। ये -1 नहीं है, 1 आपने लिखा है, मैंने तो लिखा। नहीं। अच्छा रन कर दें, पक्का। नितिन आउटपुट हो गया आपका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नितिन सुन लो, आउटपुट क्या यही है, -1
1 -1 फिर -1 फिर 1 फिर 0 नहीं 20 फिर 20 है। प्लस है ना। अरे वो हम नहीं जानते भाई, हम तो रन करके दिखा रहे हैं। अब चला दें, या हाँ 20 ये लीजिएगा। 20 होगा लास्ट में 20 हो गया मिस्टेक। आप जानो भाई साहब वो उस मैं चीज़ को। माइनस से देखिए, लेकिन माइनस लगा दिया हूँ ना। अगर यहाँ रफ में देखिए सब माइनस, तो यही आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखो ना, इसने आई को क्या लिखा होगा, पहले 10 लिखा होगा, उसके बीच में निशान भी लगा दिया होगा, फिर क्या लिखा होगा, नहीं इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा होगा, 11 लिख दिया होगा। 10 में से कभी 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, इसीलिए वो -1 आया है। अच्छा, अब 11 हो चुका, लेकिन ये भी तो कुछ कह रहा है। 11 के बाद एक और जुड़ गया होगा, 12 हो गया होगा, है ना। तो ये 12 होते ही यहाँ पर क्या हो गया होगा, आई की वैल्यू 12 यहाँ आई होगी, लेकिन वो कह रहा है पहले हम घटाएंगे, तो फिर से क्या हो गया होगा 11, और बीच में निशान भी आ गया होगा ये, ठीक। तो और ये क्या कह रहा है, फिर घटाने को कह रहा है। तो 11 में से क्या घटाओगे आप, 10, तो क्या आ गया होगा, 1 आ गया, वही तो आ रहा है। लेकिन वैल्यू क्या होगा ये आई की, 10 हो चुकी। अच्छा, यहाँ आते ही 10 का क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा, ठीक, सॉरी 0 लिखा गया, 9 हो गया होगा, माइनस का निशान अपनी जगह ऐसे ही। पर यहाँ आते ही क्या हो गया होगा, 10 लिख दिया होगा, और ये क्या लिख देगा, 9 - 10 माइनस का 1, लेकिन वैल्यू तो अभी की 10 ही है ना। लेकिन यहाँ आते ही उस 10 का क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा, बीच में निशान जो लगा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, पर यहाँ आते क्या हो गया होगा, 12 हो गया होगा, ठीक। 11 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा, फिर से -1 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाते हैं, वैल्यू क्या हो चुकी, 12, लेकिन 12 लिखी जाएगी, बाद में घटाएंगे। 12 लिख के उसने घटा दिया, 11 हो चुका होगा, लेकिन 11 लिख लेगा, बाद में घटाएगा, बाद में घटा के 10 हो गया होगा, पर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। पर आई की वैल्यू 10 हो चुकी है ना, और जो 10 है वो 10 का 10 लिखा ही जाएगा, बीच में प्लस भी लिखा जाएगा। अब ये जो है बाद में 10 का क्या हो गया होगा, 11, लेकिन ये कह रहा है कि पहले मैं घटा दूंगा, तो 11 से पहले उसने घटा दिया तो क्या हो गया होगा, 10, और 10 और 10 क्या होता है, 20। यही तो आउटपुट आया है। क्या बहुत हार्ड था, बस यही मुझे समझाना था। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। घर जाके 2, 4, 5, 8, 10 बार चला के देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही मत करने लग जाना, स्टेप बाय स्टेप करके देखना। आप जो शुरुआत करोगे अपने काम की, ये सब छोड़ देना, ये तो सबसे लास्ट में करना। आपने जो शुरुआत करनी है सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके देखना कि अगर मैं माइनस आई कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा जी, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं यहाँ से इसको हटा के प्लस कर दूं तो क्या। ये अगर जब जान गए तो आगे वाला तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, इंक्रीमेंट वाला समझ में आया, डिक्रीमेंट वाला समझ में आया। बंद कर दो प्रोजेक्टर। रिकॉर्डिंग पॉज है, कैसे पता, चालू है।